लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान से पहले केंद्र सरकार ने अपने एक बड़े कदम में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के डीजी के पद पर 1990 के महाराष्ट्र कैडर के चर्चित आईपीएस अधिकारी सदानंद वसंत दाते को नियुक्त किया है। केंद्र सरकार की ओर से दाते सहित 2 और आईपीएस अधिकारियों की अलग अलग एजेंसियों में नियुक्ति का आदेश जारी होने के बाद सदानंद वसंत दाते सुर्खियों में हैं। 26/11 हमले के दौरान उनकी बहादुरी और सूझबूझ की वजह से उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया था। अब देश भर में आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद, इंडियन पॉपुलर फ्रंट जैसे प्रतिबंधित संगठनों और खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ देश के साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में भी जांच कर रही एनआईए की कमान जब उन्हें मिली है तो माना जा रहा है कि आंतरिक सुरक्षा के मामले में अब एनआईए और तेजी से एक्शन लेने वाली है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर आईपीएस सदानंद वसंत दाते हैं कौन और क्यों ये इतनी सुर्खियों में हैं। अब बात कर लेते हैं कि 26/11 हमले में सदानंद वसंत दाते की क्या भूमिका थी। 26/11/2008 की रात जब मुंबई शहर पर 10 आतंकवादियों ने हमला किया था तो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी सदानंद वसंत दाते उन कुछ अधिकारियों में से एक थे जो आतंकियों द्वारा टारगेट की गई जगह पर सबसे पहले पहुंचे और फिर आखिरी तक जवाबी फायरिंग में लगे रहे। ये दाते की बहादुरी और विषम परिस्थितियों में सूझबूझ ही थी जिसके कारण अबू इस्माइल और अजमल कसाब के द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को बचाया जा सका। फिर कसाब ही एकमात्र जीवित आतंकवादी के रूप में पकड़ा गया और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आखिर दाते की बहादुरी और सूझबूझ के कारण बंधकों को बचाया गया जिन्हें आतंक की ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ले जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के बाद में वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी दाते को सम्मानित किया गया। अब बात कर लेते हैं कि 26/11 हमले के बारे में वसंत दाते ने क्या कुछ बताया था। इस आतंकी हमले के बाद इंटरव्यू में आईपीएस दाते ने कहा था कि 26/11 हमला मेरे करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण घटना थी और ये जीवन भर मेरे साथ रहेगी। मैंने अपनी क्षमता के अनुसार जो भी सर्वोत्तम था वो करने की कोशिश करी। एनआईए के डीजी के पद पर तो वो अभी आसीन हुए हैं, लेकिन इससे पहले वो क्या क्या पद संभाल चुके हैं, आइए इसके बारे में भी बात करते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस के मौजूदा प्रमुख सदानंद वसंत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो में डीजी के पद और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ में आईजी के रूप में काम किया है। उन्होंने मुंबई के पास मीरा भयंदर और वसई विरार शहर के पुलिस आयुक्त का भी पद संभाला है। इतनी सारी जिम्मेदारियों के बाद अब उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के डीआईजी के पद के रूप में। अब देखना होगा कि देश को आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी बुराइयों से बचाने में वसंत दाते कितने कामयाब हो पाते हैं। बाकी ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए punjabkesari.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।